कशिश न्यूज के इस खास पेशकश में आज हम आपको दिखाएंगे पटना में तैयार हो चुका नया तारामंडल। जी हां, तारामंडल यानी कि अंतरिक्ष की सैर करने के लिए आपको राजधानी पटना में जो सुविधा सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई है उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है और आज हम आपको उस से रूबरू कराने वाले हैं। सबसे पहले तो एंट्री देखिए, आप यहां आने के बाद ही महसूस करेंगे कि आप बिल्कुल एक नए और आकर्षक जगह पर आ गए हैं। ये एंट्री पॉइंट है और हम आपको साथ में बताते चलते हैं कि आप तारामंडल में किन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं, यहां आपके लिए क्या कुछ खास है। पहले तो आप इस नए और आकर्षक भवन को देखकर ही खुशनुमा माहौल का एहसास कर पाएंगे और साथ ही तमाम व्यवस्थाएं जो यहाँ है वो हाईटेक होगी, ऑनलाइन होगी। तो क्या सुविधा है वो हम आपको दिखाते हैं। आप जैसे ही तारामंडल के अंदर आएंगे आपको यहाँ एस्ट्रोनॉमी और स्पेस के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए हर व्यवस्था की गई है। अंदर इससे भी काफी कुछ खास है। ये तो पृथ्वी के तत्व हम आपको दिखा रहे हैं, पत्थर, मिट्टी, पेड़ पौधे, लेकिन जब तारामंडल के हम अंदर जाएंगे तो अंतरिक्ष के तत्वों से आप रूबरू होंगे, यानी कि अलग अलग ग्रह, अलग अलग सौरमंडल में क्या क्या खास है, तारे, धूमकेतु, हर चीज से आपको रूबरू कराया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको कटाना होगा यहाँ एक टिकट काउंटर पे आपको स्कैनिंग मशीन के माध्यम से एक स्कैनर युक्त टिकट उपलब्ध कराया जाएगा और उसका नॉमिनल चार्ज आपसे लिया जाएगा। तो उसकी तैयारी चल रही है और फिर आप इस गेट से प्रवेश करेंगे। हम आपको अभी से ये जानकारी देने वाले हैं कि जब आप तारामंडल में आएंगे तो यहाँ आपके लिए क्या खास रहेगा। तो यहाँ 2 सिक्योरिटी गार्ड दोनों गेट पर मौजूद रहेंगे जो स्कैनर के माध्यम से आपके बॉडी को स्कैन करेंगे, आपके सामान को स्कैन करेंगे और जो स्कैनर युक्त टिकट आपको मिलेगा उस टिकट को स्कैन करके आपको अंदर प्रवेश की अनुमति देंगे। आप यहाँ देखिए, यहाँ छत भी आपको काफी आकर्षक लगेगा। तो प्रवेश द्वार पर सुरक्षा जांच और टिकट चेकिंग के बाद आप अंदर दाखिल होंगे जहां एक भव्य प्रदर्शनी एरिया आपकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। यहां आप सप्ताह के अलग अलग दिन अलग अलग तरह की प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी, उसका आप जायजा ले सकेंगे। तो ये एक एग्जीबिशन एरिया आपके लिए तैयार किया गया है। देखिए काफी बड़ा स्पेस है जहां आप को अलग अलग तरह की प्रदर्शनी का यहाँ जायजा लेने का अवसर मिलेगा। तो इस एग्जीबिशन एरिया के साथ साथ यहाँ एक स्मारिका की दुकान भी आपको मिलेगी जहाँ आपको तमाम वो साइंटिफिक एग्जीबिशन से संबंधित पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ उपलब्ध होंगे जिसके माध्यम से आप इस तारामंडल के साथ ही और भी अन्य तारामंडल और तारामंडल में क्या खास है उससे परिचित हो सकेंगे। तो अब हम आपको तारामंडल के सबसे खास हिस्से में लेकर चलेंगे, स्काई थिएटर की ओर। जी हां, और ये है स्काई थिएटर जाने का रास्ता। आपको याद होगा अभी अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही इसका उद्घाटन किया है। तो हम आपको लिए चलते हैं स्काई थिएटर और फिर वहां दिखाएंगे क्या कुछ खास है। तो ये स्काई थिएटर जाने का रास्ता है, पूरी तरह से परिवर्तित हो गया और ये जो साइड में आप दीवार देख रहे हैं, ये दीवार नहीं, पूरी तरह से एक गोला है जिसको अंदर जाने पर आप महसूस कर पाएंगे। ये पूरा एक गोल एरिया है, बहुत विशाल, ये करीब 3 मंजिला गोला है जिससे स्काई थिएटर के रूप में परिवर्तित किया गया है और यहाँ आपको अंतरिक्ष के 2D और 3D पिक्चर्स देखने का मजा आने वाला है। तो आइए हमारे साथ। तो ये देखिए तारामंडल तैयार हो चुका है। 28 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया था। माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री बिहार विजय कुमार सिन्हा की मौजूदगी में और साथ ही विजय कुमार चौधरी और सुमित कुमार सिंह भी थे। सचिव विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग लोकेश कुमार सिंह भी थे। तो वो सजावट अभी तक यहाँ मौजूद है, लेकिन हम आपको बता दें कि आपके लिए, पब्लिक के लिए ये तारामंडल जल्द खुलने वाला है। ये प्रवेश द्वार है, हम आपको इसके अंदर जरूर लिए चलेंगे और अंदर क्या कुछ खास है, किस तरह से आप 2D या 3D पिक्चर्स का यहाँ आनंद ले सकते हैं, अपने अंतरिक्ष की और बेहतर समझ कर सकते हैं। उससे पहले खाली समय में आपको इस पूरी गैलरी का मुआयना करने में एक समझ विकसित होगी क्या कुछ यहाँ खास है। तो हमारे ग्रह और उनके चंद्रमा, ये जो पूरा गोला है, इस गोले पर हर चीज प्रदर्शित किया गया है। ये हमारे ग्रह और चंद्रमा से इसकी शुरुआत हो रही है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे
लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम तारामंडल में हैं, तारे आकाश में होते हैं। हम अपने सहयोगी श्याम से कहेंगे कि एक बार छत की ओर मुड़कर देखें। ये देखिए, आप ऊपर देखेंगे तो आपको सचमुच ये आभास होगा कि आप अंतरिक्ष में हैं। इतनी बेहतर डिजिटल प्रिंटिंग का यहाँ उपयोग किया गया है। और क्या आपको दिख रहा है, वो पिलर पर आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, ब्रह्मांड एक नजर में। और देखिए किस तरह से इस चीज में हरकतें होंगी, आप बस अंदाजा लगाकर रोमांचित हो सकते हैं। हम जो ये कार्यक्रम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए एक अत्याधुनिक यंत्र यहां स्थापित है और इससे भी बेहतर यंत्र के माध्यम से अंदर जो डिजिटल तकनीक का उपयोग करके हम सब कुछ देख पा रहे हैं। और वो आप अंतरिक्ष के विषय में अपनी जानकारी और बेहतर कर पाएंगे। तो आइए हम गैलरी का एक जल्दी से चक्कर लगा लेते हैं। देखिए ये ग्रेविटेशनल लेंस है। स्टार पोजीशन और रियल स्टार पोजीशन में क्या अंतर है, ब्लैक होल को आप किस तरह से समझ सकते हैं, वो आप यहां देखकर और खुद से जांच कर आप समझ सकेंगे। ये देखिए, अगर मैं इसमें से देखता हूं तो मैं क्या महसूस कर रहा हूं वो आपको बता नहीं पाऊंगा। वो महसूस करने के लिए आपको तारामंडल में आना होगा और यहां का रोमांच आप जिंदगी भर मिस नहीं करेंगे। और यहाँ साथ ही अल्बर्ट आइंस्टीन की तस्वीरें हैं। और आगे चलते हैं, अलग अलग गैलरी के माध्यम से, यहाँ तस्वीरों के माध्यम से आपको जानकारी दी गई है। तारे क्या हैं उसके बारे में विस्तार से यहाँ जानकारी साझा की गई है। जब आप अंदर इसको पिक्चर्स के माध्यम से देखेंगे, उससे पहले अगर आप इस गैलरी का एक छोटा सा चक्कर लगा लेते हैं तो आपको अंदर जो कुछ भी दिखेगा उसकी बेहतर समझ विकसित होगी। चंद्रशेखर लिमिट, जो हायर मैथ्स में आप पढ़ते हैं, हाउ इंपॉर्टेंट इज मास, उसके बारे में चंद्रशेखर का क्या योगदान था, उसको यहाँ दर्शाया गया है। इसके अलावा सूर्य की कहानी भी यहाँ प्रदर्शित की गई है। आप यहाँ देखें, सूर्य की कहानी के बारे में एक बहुत ही अच्छा आर्टिफैक्ट लगाया गया है और अंदर तक, कोर तक सूर्य के क्या है वो दीवार पर आपको लिखा हुआ मिलेगा। और उसके बाद सौरमंडल की पूरी जानकारी है। और यहाँ राशियों के बारे में आप पढ़ते हैं। श्याम जरा पीछे मुड़िए और देखिए, यहाँ राशियों के बारे में विस्तार से है। तो एक बटन है, आप इस बटन को दबाएंगे तो पृथ्वी और राशि के साथ किस तरह का मेल होता है उसके बारे में। अब देखिए, यहाँ कन्या है, तुला है, सिंह और पृथ्वी अब आ रही है कर्क राशि से होते हुए सिंह राशि में। और जैसे ही सिंह राशि में आई, ये लाइट जल गया। उसके बाद कन्या राशि में, तुला राशि में, वृश्चिक राशि में, और ऐसे अलग अलग राशियों में जब पृथ्वी पहुंचती है तो हम कहते हैं कि इस राशि में पृथ्वी है। तो ये बहुत ही आकर्षक तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से यहाँ आपको समझाया और बताया जाएगा। तो यहाँ हर तरफ एक बार फिर हम अंतरिक्ष यानी कि छत का रुख करेंगे तो यहाँ पूरा सौरमंडल आपको प्रदर्शित किया गया है, वो आप देख सकते हैं। वो हमारी पृथ्वी है, सूर्य से थोड़ी सी दूर तीसरा ग्रह हमारा सौरमंडल का। ये मेरे सर के ठीक ऊपर सूर्य है और उसके बाद ये देखिए बेहतर लाइटिंग के साथ इसे प्रदर्शित किया गया है। और पृथ्वी के साथ चांद भी है और तीसरा ग्रह हमारे सौरमंडल का पृथ्वी है। उसके बाद आगे के बाकी के ग्रह हैं, उसके बारे में दर्शाया गया है। और एक खास चीज, अंतरिक्ष की एक चीज यहां प्रदर्शित है, वो आप यहां देख सकते हैं। आपने कुछ समय पहले खबरों में पढ़ा होगा कि एक उल्का पिंड काला पत्थर मधुबनी में गिरा था। वो उल्का पिंड जिसे अंतरिक्ष के हिस्से के तौर पर माना जा रहा है, ये महादेव विलेज मधुबनी में है, वहां गिरा था और उसे यहां आपको देखने के लिए प्रदर्शित किया गया है। काफी ठोस और पृथ्वी पर उपलब्ध पत्थरों के जैसा, लेकिन उससे काफी अलग। इसका एक हिस्सा जो टूटा हुआ है वो दर्शाता है कि यह पृथ्वी का पत्थर नहीं है। यहाँ काफी कुछ है और भी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये सौरमंडल की सीमा के बारे में है कि क्या उसका अंत है या नहीं है, वो आप पिक्चर के माध्यम से अंदर देख सकेंगे। और फिर यहाँ एक और चीज आपको लगा हुआ दिख रहा है, दूरदर्शक यंत्र, टेलीस्कोप, जहां हम अपनी समझ बेहतर विकसित कर पाए हैं। देखिए अंदर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम तारामंडल में अंतरिक्ष की गहराइयों में देख पाए हैं, लेकिन जो रोमांच है अंतरिक्ष को जानने का वो सदियों से रहा है। और ये राम यंत्र महाराजा राम सिंह द्वारा बनाया गया है, उसकी प्रदर्शनी है जिसके माध्यम से हम तारों को अध्ययन कर रहे थे। और ये मिश्र यंत्र जंतर मंतर जो काफी पॉपुलर है दिल्ली का, वो आपको यहाँ प्रदर्शित किया गया है। और ये सम्राट यंत्र है
उसे यहाँ दिखाया गया है। तो अंतरिक्ष को जानने की हमारी ललक काफी पुरानी है और भी काफी कुछ यहाँ प्रदर्शित किया गया है। अलग अलग समय के नापने के लिए यंत्र है कि समय को हम किस तरह से माप पाएं, ग्रहों के मूवमेंट को किस तरह से माप पाएं। तो ये पुराने यंत्र हैं जो उतने ही सटीक हैं जितने आज के हमारे नए यंत्र हैं। और ये हर्शल की विशाल दूरबीन को भी यहाँ प्रदर्शित किया गया है। उस दूरबीन के माध्यम से अंतरिक्ष की गहराइयों को नापने का, वहाँ झांकने का, और फिर अब हम सीधे मॉडर्न वर्ल्ड में आते हैं और आपको वो दिखाते हैं जिससे आप परिचित हैं, हमारा विक्रम लैंडर आदित्य एल जो इतिहास रच रहा है। हमारे अंतरिक्ष मिशन किस तरह से दुनिया के लिए एक उदाहरण स्थापित कर रहे हैं, उसका एक छोटा सा मॉडल यहाँ प्रदर्शित किया गया है। तो ये विक्रम लैंडर है, आप सब इसे पहचान जा रहे होंगे। और ये आदित्य L1 है जो सूर्य के अध्ययन के लिए भारत ने भेजा है। और ये मार्स रोवर जो हमने मंगल ग्रह पर भेजा था, उसे भी यहाँ एक मॉडल की तरह प्रदर्शित किया गया है और आप इसे चलाकर देख सकते हैं। इसके लिए यहाँ लिवर भी दिया गया है, तो आप इसे चलाकर इसका अनुभव ले सकते हैं कि दूर से इसे किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है। आप देखें तो पहले अंतरिक्ष की एक झलक हमने आपको दिखाई और फिर यहाँ सौरमंडल, हमारा सूर्य और पृथ्वी के साथ बाकी के ग्रह यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। हम आपको इस तारेमंडल में और क्या कुछ खास है और सबसे महत्वपूर्ण जो 3D थिएटर है उसके भी पास लेकर चलेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और जैसा ब्रेक से पहले हमने आपको वादा किया था कि तारामंडल की तमाम खासियतों के बाद सबसे महत्वपूर्ण स्काई थिएटर है, वहां हम आपको अंदर लिए चलेंगे और ये सिर्फ कशिश न्यूज के जरिए आप देख पा रहे हैं। तो आइए हम स्काई थिएटर के अंदर चलते हैं और यहाँ क्या कुछ खास है, क्या आपके लिए खास होने वाला है, वो दिखाएंगे। तो तारामंडल के अंदर आते ही एक आसमान यहाँ आपको दिखेगा और साथ ही आपको वो सारी चीजें देखने को मिलेगी कि मानव ने किस तरह से अपने यंत्रों को विकसित किया, किस तरह से वो क्षमता हासिल की कि वो सौरमंडल के अनुसंधान को और बेहतर कर सके, और मानवीय इतिहास के साथ साथ उसकी प्रगति की कहानी। और फिर हम चलेंगे सौरमंडल में। ये देखिए, सौरमंडल की एक झलक आपको ऊपर दिख रही होगी और साथ ही इसमें किस तरह का बदलाव किया गया है वो भी हम आपको बता देते हैं। ये लेजर तकनीक का उपयोग किया जा रहा है जिसके जरिए आप इतनी क्लैरिटी वाले पिक्चर्स देख पा रहे हैं। 200 दर्शक एक साथ इस तारामंडल में 3D पिक्चर का आनंद ले सकेंगे। सब कुछ 3D होगा और साथ ही 2 शो 2D में भी होगा। करीब आधे घंटे का शो होगा। 4 शो 2D और 3D में आप यहाँ देख पाएंगे। तो अभी 2D में ये पिक्चर आप देख रहे हैं, जब 3D का शो होगा तो उसके लिए आपको चश्मा भी उपलब्ध कराया जाएगा। जैसा आम थिएटर्स में आप फिल्म देखने जाते हैं 3D पिक्चर्स, तो वो है। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे और थोड़ी जानकारी लेंगे, क्योंकि हम आपको इसका पूरा अनुभव देना चाहते हैं जब आप यहाँ आए। देखिए, कशिश न्यूज़ आपके लिए स्पेशल इस थिएटर के अंदर आया है। यहाँ अंदर हमारे ऑपरेटर हैं विश्वजीत, वो फिल्म कशिश न्यूज़ के दर्शकों के लिए ये स्पेशल स्क्रीनिंग दिखा रहे हैं ताकि आप यहाँ आकर इसका अंदाज़ा लगा सकें कि कितना रोमांचक होगा ये सफ़र। शाम से हम कहेंगे लाइट्स ऑफ कर लें और थोड़ा सा ये दिखाएं। जो बाहर हमने कहा था कि गैलरी बहुत इम्पॉर्टेंट है, गैलरी से आपको पता चलेगा कि अंदर आप क्या कुछ देख रहे हैं, तो वहाँ से एक झलक आपको मिल जाएगी। और जैसा हमने आपको बताया कि मानवीय इतिहास में हमने हमेशा से चाहा है कि रात के समय जो आसमान हमें दिखता है वो रोमांच करता है, और उसके बारे में हम जानकारी जुटाने के लिए सदियों से प्रयास करते रहे हैं। हमारी तकनीक बेहतर हुई, हमारे उपकरण बेहतर हुए और वो संसाधन बेहतर हुए ताकि हम अंतरिक्ष की गहराइयों को नापने में सक्षम हो सके। और आप पटना के इस तारामंडल में बैठे बैठे यहाँ अंतरिक्ष की उन गहराइयों को नाप सकेंगे। उसके लिए आप के लिए ये कुर्सियाँ लगाई गई हैं। तो जब आप 3D फिल्म देखेंगे तो आप पूरी तरह से यहाँ लेट सकते हैं, आप लेट कर यहाँ देखेंगे। और अभी तो 2D शो चल रहा है,
लेकिन जब 3D शो होगा तो आपको चश्मा भी उपलब्ध कराया जाएगा। आप आराम से आधे घंटे तक अंतरिक्ष की गहराइयों में खो सकते हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है आप स्पेसशिप में उड़ते हुए जा रहे हैं, वो रोमांच यहाँ आकर ही आप महसूस करेंगे और हम कहना चाहेंगे कि आप एक बार कम से कम जरूर यहाँ आएं। ये देखिए, ये हबल स्कोप टेलीस्कोप अंतरिक्ष के सफर पर मानवीय विकास की एक मापदंड तय करती है। तो अभी आपने जो एक झलक देखी, ये फुल डोम थिएटर है, यानी कि पूरी तरह से आपका ऊपरी हिस्सा थिएटर में तब्दील हो जाएगा और जो पिक्चर क्वालिटी है वो 8K रेजोल्यूशन वाला है। आप देखिए यहाँ 200 के सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं और काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं, पूरी तरह से फोल्डेबल सीट्स हैं ताकि आने जाने में मूवमेंट में कोई परेशानी ना हो। और जब आप ऊपर छत की ओर देखें तो आधे घंटे का शो आपके लिए बेहद आरामदायक और रोमांचक हो। लेज़र प्रोजेक्शन का उपयोग किया गया है ताकि बेहतर रेजोल्यूशन पिक्चर क्वालिटी को मिल सके। तो श्याम से कहेंगे आगे चलते हैं हम, और जो झलकियां हमने आपको दिखाई है उसका अनुभव लेने के लिए, उसका रोमांच महसूस करने के लिए आपको तारामंडल आना ही होगा। दर्शकों से ये भी आग्रह है कि वो इस नए तारामंडल की कद्र करें। एक बेहतर चीज हमें पटना में मिली है, तो आप इसकी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, इसकी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, इसे किसी तरह का कोई नुकसान ना हो इसका भी विशेष ध्यान रखें। और ये वो पूरा कंप्यूटर पैनल है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके माध्यम से लेजर टेक्नोलॉजी के जरिए आप अंतरिक्ष की गहराइयों को अपने सर के ऊपर इस फुल डोम थिएटर में 8K रेजोल्यूशन वाले पिक्चर्स में रोमांचक लुत्फ ले सकते हैं और करीब आधे घंटे का ये शो आपका होगा। तो हम एक बार फिर से अपील करते हैं कि यहाँ एक बार जरूर आएं। ये जल्द से जल्द शुरू होने वाला है। कब शुरू होने वाला है हम डायरेक्टर से बात करते हैं और फिर आपको उन्हीं की जुबानी बताते हैं। तो हमने आपको तारामंडल की एक झलक दिखाई और तारामंडल में क्या कुछ बदलाव हुआ है, यहाँ नया क्या कुछ है। हमारे साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर आनंद सर हैं, इनसे जानते हैं। सर, दर्शकों में रोमांच है, नीतीश कुमार को चश्मा लगाए उन्होंने फोटो में देखा, उसके बाद से वो इंतजार कर रहे हैं कि कब से हमारे लिए तारामंडल खुल जाएगा। तो कब से खुल रहा है और क्या है उनके लिए? हम लोग जैसा कि मंत्री महोदय घोषणा कर ही चुके हैं उद्घाटन के दिन कि मार्च के अंतिम सप्ताह तक हम लोग पब्लिक के लिए खोलने का एक टाइमलाइन रखे हुए हैं, निर्धारित रखे हुए हैं जी। और यहाँ लोगों के लिए क्या कुछ खास है? यहाँ जैसे एक तो अपने आप ही में जो प्लानिटेरियम का जो शो जो रखा गया है वो उसका आप घूम कर देखे होंगे, उसकी विशेषताएं वो पूर्ण रूप से डिजिटल है, प्योर RGB और लेजर बेस्ड टेक्नोलॉजी पर आधारित है। आप जो फिल्म देखेंगे वो 2D और 3D दोनों फिल्म देखने की सुविधा है उसमें। और इसमें आप चाहे उसका अंदर का लाइटनिंग सिस्टम लें या साउंड सिस्टम लें या वीडियो का जो क्वालिटी लें, ये तीनों चीज़ें दर्शक को काफ़ी रोमांचित करेंगी। क्योंकि जो एक लाइटनिंग सिस्टम ही पर अगर हम बात करें तो लाइटनिंग सिस्टम कम्प्लीटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टेक्नोलॉजी है उससे कंट्रोल्ड होगा। मतलब हुआ ये कि आप जो अंदर वीडियो और जो आप साउंड जो देखेंगे, जो आप साउंड जो भी आएगा या वीडियो आप देखेंगे, उसी के अनुरूप लाइट भी अपने आप को चेंज कर लेगा, ताकि एक ओवरऑल इफेक्ट जो दर्शक को लगे, महसूस करे, वो एक अद्भुत, वो उसके अंदर एक रोमांच पैदा करने वाला दृश्य हो उसके सामने। तो चाहे वो लाइट का हो, चाहे साउंड का हो या प्रोजेक्ट या तारामंडल शो का हो, तीनों लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित है वो।
मतलब यहाँ पटना के तारामंडल में कुर्सी पे बैठे बैठे अंतरिक्ष की सैर हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ऐसा महसूस करेंगे कि मैं चांद को छू रहा हूँ, मैं मंगल को छू रहा हूँ हाथ से। वो बिल्कुल आपके पास वो ग्रह दिखाई पड़ेगा कि मेरे ही पास है, हम उसको महसूस कर रहे हैं कि ये है क्या चीज़। वो बिल्कुल आप ऐसा ही महसूस करेंगे उसमें। और ये पूरा प्रोजेक्ट बच्चों में विज्ञान के प्रति उनकी उत्सुकता बेहतर करने के लिए कितना कारगर साबित होगा, क्या लगता है आपको? इसमें तो मैंने आपको बताया कि अंदर जो तारामंडल का शो चलेगा, उसमें जैसे वी आर स्टार्स है, स्टार की उत्पत्ति कैसे हुई, एक वाइजर है, मंगल ग्रह पे कैसे अभियान गया, कैसे वहाँ पे साइंटिस्ट लोग मंगल ग्रह का अध्ययन किए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी रोमांचक फिल्में रखी गई हैं जो विज्ञान और स्पेस पर आधारित है। एक तो उससे उन बच्चों को जानकारी मिलेगी। इसके अतिरिक्त जो हम लोगों ने एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस गैलरी जो बनाया है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये रखी गई है कि आप सब जानते होंगे कि आर्यभट्ट का इस एस्ट्रोनॉमी में सब कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारा जो एंशियंट जो टाइम रहा है, तो एक उनके बारे में आर्यभट्ट ने क्या क्या उन्होंने काम किया, एक उसका पूरा प्रदर्शनी भी हम लोग लगाए हैं। उसके अलावे जैसे टेलीस्कोप आप ले लें, टेलीस्कोप की यात्रा कैसे शुरू हुई आरंभ से लेकर के अंत अब तक का बच्चे देखेंगे कि कैसे कैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। उसके अलावे आप इंटरैक्टिव रखा गया है कि बच्चे उसमें देख सकेंगे जैसे ब्लैक होल क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। मतलब वो जितनी बातें विज्ञान में आम तौर पे पढ़ते हैं, यूनिवर्स के बारे में, गैलेक्सी के बारे में, उन सारी चीज़ों की जानकारी इस एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस गैलरी के माध्यम से दी गई है। और इसमें वर्चुअल रियलिटी का भी एक शो है। जैसे हमने एक रखा है, एक मार्स पर आप उसको बच्चे अगर उसको महसूस करेंगे कि मैं बिल्कुल मार्स ग्रह पे हूँ, और वहाँ जो भी मंगल ग्रह का जो वातावरण है, कैसे वहाँ स्टॉर्म आंधियाँ कैसे चलती हैं, कैसे वहाँ पे उसके वहाँ जो पहाड़ हैं वो कैसे हैं, कैसे वहाँ कुछ परिवर्तन हो रहा है, सारी चीज़ों की जानकारी वो महसूस करेंगे। जानकारी नहीं, लगेगा कि मैं मंगल ग्रह पे सैर कर रहा हूँ। सर, और सबसे महत्वपूर्ण है टिकट। कहीं ये शो उनकी जेब पर भारी ना पड़े, ये भी सोचते हैं, क्योंकि इतना हाईटेक है तो लोगों को लगता है काफ़ी महंगा होगा। तो उसके लिए क्या विचार कर रहे हैं आप? नहीं, इसमें हम लोग चूँकि इसके माध्यम से हमें ज्ञान विज्ञान को स्कूली बच्चों तक पहुंचाना है, इसलिए स्कूली बच्चों के लिए बहुत ही कम निर्धारित 10 रुपये ही का टिकट रखा गया है। जबकि आम जो जनता है, आम पब्लिक के लिए अगर 3D देखेंगे तो 100 रुपये, 2D देखेंगे तो 80 रुपये, लेकिन स्कूल के बच्चे अगर स्कूल से आते हैं तो उनको 10 रुपये ही में उनको शो हम लोग दिखा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो तारामंडल आपके लिए तैयार है, क्या आप तैयार हैं? जी हाँ, बस कुछ सप्ताह का इंतजार और फिर आप तारामंडल में अंतरिक्ष का अनुभव कर सकेंगे। सहयोगी श्याम के साथ दीपक कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।